स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम, यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल पे एक शॉर्ट नोट हम लोग देख रहे थे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शॉर्ट नोट है। कल मैंने आपको बताया था कि इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को लेकर के। दूसरी चीज ये है कि कल जो है टेक्निकल प्रॉब्लम से जो है क्लास बीच में रुक गई थी, तो उसको मैं फिर से रिवाइज करते हुए मैं शुरू कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगी। तो देखिए, ट्रांसलोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, फूड मटेरियल के ट्रांसलोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है फ्लोएम के माध्यम से होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए ट्रांसलोकेशन क्या है। तो ट्रांसलोकेशन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का मैच्योर लीफ से स्टोरेज पार्ट तक या ग्रोइंग पार्ट तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब इसके लिए रिस्पांसिबल स्ट्रक्चर कौन सा है जिससे ट्रांसलोकेशन होगा? तो रिस्पांसिबल स्ट्रक्चर है फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसलोकेशन होगा। अगर फ्लोएम नहीं है तो ट्रांसलोकेशन संभव नहीं है। तो क्या है ट्रांसलोकेशन? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को लीफ से स्टोरेज आर्गन तक या ग्रोइंग रीजन तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और इसमें जो सहायक आर्गन है वो क्या है? फ्लोएम। अब पाथ क्या है ट्रांसलोकेशन की? देखिए, तो पाथ में अगर मैं आपको बताऊं तो लीफ से जो है ग्रोइंग पार्ट तक जो है जाता है या स्टोरेज पार्ट तक जाता है, तो यही इसका पाथ है। अब कैसे जाता है इस पे बात करें तो सबसे पहले जो है हमको ये जानना होगा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का कंपोजिशन क्या है? तो जाइलम के कंपोजिशन पे हम लोगों ने बात किया था पिछली बार। उसमें आपको जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा और जो है जाइलम ट्रैकिट्स और वेसल्स जो थे ये थे, चार कंपोनेंट थे। उसी तरह से इसमें जो है सिव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है। सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों को मिलाकर के सिव एलिमेंट कहते हैं। और साथ में जो है फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है यह चार कंपोनेंट होते हैं। तो फिर से आप समझिएगा कि सिव ट्यूब यानी कि सिव सेल्स, सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल, इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं सिव एलिमेंट। ठीक है, तो सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है के सेल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोएम के ये चार कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए देखिए होता क्या है ट्रांसलोकेशन में। तो शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल आर कंडक्टेड थ्रू द प्लांट इन द फ्लोएम। ठीक है ना? शुगर और अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वह किसके द्वारा कंडक्ट होते हैं? तो फ्लोएम के द्वारा कंडक्ट होते हैं। और किसमें कंडक्ट होते हैं? तो प्लांट में। ठीक है ना? तो शुगर और ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है भाई? तो शुगर और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वह फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, और उसी का जो है रूपांतरण हो जाता है तो डिफरेंट टाइप्स के जो है स्टोरेज स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट होता है। और स्टोरेज स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होता है तो मतलब वो ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में आ जाता है। अब इसी का जो है फ्लोएम के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाना जो है क्या है? कंडक्शन है। किसका? फूड मटेरियल का। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। तो चार कंपोनेंट होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। चार कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट आपका जो है कंपेनियन सेल है। ठीक, दूसरा कंपोनेंट आपका जो है सिव ट्यूब है। तीसरा कंपोनेंट आपका जो है फ्लोएम फाइबर है। और चौथा कंपोनेंट जो है आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा है। ठीक है, अब ये जो सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल है, यह जो है इस फूड मटेरियल के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, फूड मटेरियल के ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं। ठीक, और जो दूसरा है क्या चीज? जो दूसरा आपका ये पेरेन्काइमा सेल्स है और फाइबर सेल्स है, फाइबर है, यह जो है आपके
किस में हेल्प करेंगे? तो पेरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज में मदद करेगा और फाइबर्स जो है वह मैकेनिकल फंक्शन या मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वह प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये आप जानते रहिएगा। चलिए अब आगे हम समझें, तो इसको एक बार मैं पढ़ के इसका जो है हिंदी रूपांतरण आपको बता दूं ताकि आप बात समझ जाए। देखिए यहां तक हम लोगों ने बात की थी कि फ्लोएम टिश्यूज इंक्लूड्स सिव एलिमेंट, फंडामेंटल फ्लोएम सेल्स एंड कंपेनियन सेल। फंडामेंटल फ्लोएम सेल का मतलब ये हो गया कि पेरेन्काइमा सेल और क्या हो गया? फाइबर, यानी कि फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल और सिव एलिमेंट्स जो है यह जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन आफ्टर जो है अगर आप समझें तो यह जो कंपेनियन सेल है वह जो है एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कंपेनियन सेल जो है वह जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, वह सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में जो है कंपेनियन सेल के जगह पे जो है क्या कहते हैं? सिव सेल्स की उपस्थिति जो है आप देखेंगे। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल की जगह पे सिव सेल्स की उपस्थिति आप देखेंगे। अब देखिए होता क्या है, सिव ट्यूब मेम्ब्रेन्स आर सिव एलिमेंट्स आर इलांगेटेड। ये कैसे होते हैं? इलांगेटेड होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है ना, यूजुअली विदाउट न्यूक्लियाई, और किसके होते हैं? बिना न्यूक्लियस के होते हैं। दीज आर ज्वाइंटेड इंड टू इंड, यह जो है एक इंड से दूसरे इंड पे जुड़ते हैं विथ पोर फील्ड सिव प्लेट। किसके थ्रू जो है? पोर फील्ड सिव प्लेट के थ्रू होते हैं। टू मेक ए सिव ट्यूब, और क्या बनाते हैं भाई? ए सिव ट्यूब बनाते हैं। तो जो सिव सेल्स होते हैं वो इंड टू इंड जोड़ करके क्या बनाते हैं? सिव ट्यूब बनाते हैं। इन जिम्नोस्पर्म सिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड सिव सेल्स इज स्टेटेड ऑफ सिव एलिमेंट्स। जिम्नोस्पर्म में जो है इसी सिव सेल्स को जो है सिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये जब मैच्योरिटी होती है तो ये सेल्स कैसे दिखते हैं? जब ये सेल्स मैच्योर होते हैं तो कैसे दिखते हैं? तो देखिए सिव सेल्स कैसे क्या नाम है, सिव एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं? तो ये जो है लाइव होते हैं, यानी कि अलाइव यानी कि जिंदा होते हैं। आगे बात करें तो हैव ए फंक्शनल प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, हैज ए फंक्शनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर ए ऑस्मोटिकली एक्टिव रिस्पॉन्सिव। ठीक है ना, ये ऑस्मोटिकली जो है एक्टिव और रिस्पॉन्सिव होते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसके अंदर उपस्थिति होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह फंक्शनल होता है, और फंक्शनल होने के कारण जो है यह ऑस्मोटिकली जो है एक्टिव होता है और रिस्पॉन्सिव होता है। ऑस्मोटिकली एक्टिव और रिस्पॉन्सिव होने का मतलब ये है कि यह जो है क्या करता है? ऑस्मोसिस की परिघटना जो है आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित है, तो यह जो है ऑस्मोसिस की क्रिया जो है एक्टिवली करता है। ठीक है ना। नो टोनोप्लास्ट आर वैक्यूल, पहली चीज तो यह है कि टोनोप्लास्ट और वैक्यूल जैसी संरचना जो है इसके अंदर, किसके अंदर? सिव एलिमेंट के अंदर आपको जो है वैक्यूल या टोनोप्लास्ट जैसी संरचना आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे हम बात करें तो नो न्यूक्लियस, दस नो डीएनए डायरेक्टेड प्रोटीन सिंथेसिस, और जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो यह मानी बात है कि जब न्यूक्लियस नहीं होगा किसी सेल में तो जो है प्रोटीन सिंथेसिस या डीएनए डायरेक्टेड प्रोटीन सिंथेसिस की संभावना शून्य है, नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको न्यूक्लियस जैसी संरचना कोई देखने को ना मिले तो सीधा आप ये कॉन्सेप्ट बना के रखेंगे कि वहां पे जो है जहां पे न्यूक्लियस नहीं है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसके पीछे कारण यह है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी कि डीएनए जो है एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है और फिर एमआरएनए के टेम्पलेट पे जो है प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होती है यानी कि ट्रांसलेशन होता है। तो जब डीएनए होगा ही नहीं तो न ट्रांसलेशन होगा और नहीं ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं ट्रांसलेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है कुछ होती है, फ्यू होती है, और उसके अंदर क्या होती है? कुछ प्लास्टिड्स भी होती हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरली बीनीथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होती है, बीनीथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड मोस्टली स्मूथ, और कैसी होती है? स्मूथ होती है। कहां पे होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, और कैसी होती है? स्मूथ होती है। पी प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन ऑल डाइकार्ड्स एंड मेनी मोनोकार्ड्स। तो ये जो है प्राइमरी प्रोटीन्स है। पी प्रोटीन्स देखिए क्या है? प्राइमरी प्रोटीन्स है, और ये जो प्राइमरी प्रोटीन्स है, पी प्रोटीन, यह जो है
क्या होता है कि यह प्रेजेंट होता है किसके अंदर, डाइकाट और मोनोकाट के अंदर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्री प्रोटीन जो है यह मोनोकाट और डाइकाट के अंदर जो है पी प्रोटीन जो है प्राइमरी नहीं, फ्लोएम प्रोटीन इसको कहेंगे। ये है क्या, देखिए तो पी प्रोटीन, देखिए मैं आपको दिखा दूं यहीं पे कि क्या है पी प्रोटीन। तो यहां पे आप समझने का प्रयास कीजिए पी प्रोटीन क्या है। देखिए पी प्रोटीन इसको फ्लोएम प्रोटीन कहते हैं। ए प्रोटीन फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन द सैप कंडक्टिंग सिव एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यूज इन प्लांट, ठीक है ना। इट टेक वेरियस फॉर्म्स in the mature sieve element depending upon on plant species ranging from a network of filament to discrete crystalline bodies। बस आपको इतना जानना है, पी प्रोटीन का मतलब जो है फ्लोएम प्रोटीन होता है और यह जो है प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, लार्ज अमाउंट में जो है सैप के अंदर पाया जाता है। ठीक, आगे चलिए। तो सिव सेल जब मैच्योर होता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि सिव एलिमेंट के मैच्योरेशन की कैरेक्टरिस्टिक आपके समझ में आई होगी। पहली चीज तो ये लाइव होता है यानी कि जिंदा होता है, दूसरी चीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति के कारण ये जो है ऑस्मोटिकली एक्टिव और रिस्पॉन्सिव होता है। टोनोप्लास्ट या वैक्यूल नहीं होता। न्यूक्लियस जो है दस डीएनए डायरेक्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए डीएनए डायरेक्टेड प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की जो संख्या होती है वो कम होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होता है और मोस्टली कैसा होता है, स्मूथ होता है। मोस्टली स्मूथ होता है किसके अंदर, सिव एलिमेंट के अंदर, फ्लोएम के अंदर, ठीक है। और पी प्रोटीन यानी कि फ्लोएम प्रोटीन, ठीक है, इसकी मात्रा जो है मोनोकाट और डाइकाट में जो है के फ्लोएम में ज्यादा होती है, ठीक है। अब बात करें हम सिव सेल्स की, तो सिव सेल्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। ये किसके अंदर पाए जाएंगे, जिम्नोस्पर्म के अंदर पाए जाएंगे। नो सिव प्लेट, ऑल सिव एरियाज आर सिमिलर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म में जो है जो सिव सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके जो है सिव ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो सिव ट्यूब जो है यह जो है परफोरेटेड प्लेट के माध्यम से होता है। ये परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं जिनकी सहायता से जो है आप देखेंगे तो ये परफोरेटेड प्लेट है और कुछ नहीं है, एक दूसरे के साथ जो है क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पोर इज अलाइव एरियाज ब्लॉक्ड विथ मेम्ब्रेन। अब ये जो है जो इसके अंदर जो है कोई प्लेट नहीं पाया जाता। अब आगे देखेंगे पोर इन सिव एरियाज अपीयर ब्लॉक्ड विथ मेम्ब्रेन। और ये जो पोर होते हैं वो जो है मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, ब्लॉक्ड होते हैं। पी प्रोटीन जो है किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के सिव सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती। पी प्रोटीन यानी कि फ्लोएम प्रोटीन जो है जिम्नोस्पर्म के सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती। और एल्ब्यूमिनस सेल्स सम टाइम फंक्शन एज कंपेनियन सेल। और जो एल्ब्यूमिनस सेल होता है वही जो है यहाँ पे कंपेनियन सेल के रूप में क्या करता है, फंक्शन करता है। तो यह जो है कॉन्सेप्ट है किसका, सिव सेल का। पहले तो जिम्नोस्पर्म पाई जाती है, सिव प्लेट नहीं होती। पोर्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लॉक्ड होते हैं। प्रोटीन पी प्रोटीन नहीं पाया जाता। और एल्ब्यूमिनस सेल्स जो है वह कंपेनियन सेल के फॉर्म में क्या करते हैं, कंपेनियन सेल के रूप में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। अब चलिए आगे आइए, अब कहानी शुरू होती है, ठीक है ना, किसकी, ट्रांसलोकेशन की। ठीक, तो देखिए अब आगे क्या होगा। देखिए कंपेनियन सेल एल्ब्यूमिनस सेल्स इन जिम्नोस्पर्म हैज ए डेंस साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ऑल्दो देयर फंक्शन इज नॉट वेल अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो ये जो है कंपेनियन सेल जो है किसके अंदर, कंपेनियन सेल को जो है एल्ब्यूमिनस सेल कहते हैं, किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो है एल्ब्यूमिनस सेल ही जो है कंपेनियन सेल के रूप में काम करती है, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इसके पास, कंपेनियन सेल के पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, संख्या कम होती है। न्यूक्लियस पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा, स्मूथ वाल, और क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। जबकि इसका फंक्शन जो है वो वेल अंडरस्टूड नहीं है। दे कैन बी कंसीडर्ड नर्स सेल। ये किस फॉर्म में कंपेयर की जाती है, किस फॉर्म में जानी जाती है, नर्स सेल। यानी कि ये क्या करेंगी, नर्स सेल टू द सिव ट्यूब मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में कंसीडर की जाएंगी, तो नर्स सेल के फॉर्म में, यानी कि पोषण देने का काम जो है यह करते हैं किसको, सिव ट्यूब मेम्ब्रेन को, ठीक है ना।
सिब ट्यूब मेम्ब्रेन जो होता है उसी को, जैसे मान लीजिए कि ये होता क्या है कि ये सिब ट्यूब है और इसी के साथ एक सेल लगा होता है जिसको हम कहते हैं कंपेनियन सेल, और ये सिब ट्यूब है, ये सिब ट्यूब बना लेगा, ठीक। और इसके बाहर जो है फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके कंपेनियन सेल है, ये सिब ट्यूब है, ठीक। ये मान लीजिए फ्लोएम पेरेन्काइमा है और ये जो है फ्लोएम फाइबर है, ठीक है। तो अब देखिए कि यह जो कंपेनियन सेल है ना, ये जो है नर्स सेल के रूप में काम करता है। किसमें? नर्स सेल के रूप में, यानी कि इस सिब ट्यूब के मेम्ब्रेन को क्या देगा? पोषण देने का काम करता है। और अगर इस कंपेनियन सेल की हम बात करें, इस कंपेनियन सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो यह जो है डेंसली साइटोप्लाज्मिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके पास होती है, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये सेल्स जो है कैसे डिराइव होते हैं, तो दीज सेल्स आर, ये कौन से सेल्स? तो कंपेनियन सेल कैसे डिराइव होते हैं अगर इसकी बात करें, तो कंपेनियन सेल देखिए कैसे डिराइव होते हैं। कंपेनियन सेल जो है वह डिराइव होते हैं किस तरह से? तो कंपेनियन सेल डिराइव होते हैं कैसे? दीज सेल्स डिराइव फ्रॉम सब कैम्बियल इनिशियल सेल। किससे? कैम्बियल इनिशियल सेल से डिराइव होते हैं एज द सिब ट्यूब एलिमेंट, जैसे सिब ट्यूब एलिमेंट जो है वो बनते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपेनियन सेल। 3 तरह के कंपेनियन सेल होते हैं। पहला जो है ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल, ठीक है ना, ट्रांसफर सेल एंड इंटरमीडिएरी सेल, ठीक है ना। ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल, ट्रांसफर सेल और इंटरमीडिएरी सेल। अब देखिए ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल क्या होता है, तो आर फर्दर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोरोप्लास्ट विथ वेल डेवलप्ड थाइलाकॉइड एंड ए सेल वॉल विथ ए स्मूथ इनर सरफेस। तो ये जो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल होते हैं, इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो वेल डेवलप होता है। कैसा होता है? वेल डेवलप होता है। थाइलाकॉइड, क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलाकॉइड होता है वो वेल डेवलप होता है। और सेल जो है सेल वॉल विथ ए स्मूथ इनर सरफेस, और जो सेल वॉल होता है उसका सरफेस, जो इनर सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है। अब ट्रांसफर कंपेनियन सेल को देखें तो ए ट्रांसफर सेल इज लाइक एन ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल। ये होता जो है ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल के ही तरह से है, but one striking and characteristic difference, the development of finger-like wall in growth, ठीक है ना, development of finger-like wall in growth, particularly on the cell wall that face away from the SIB element, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो है these wall in growth greatly increase the surface area of plasma membrane, thus increasing the potential for solute transfer across the membrane, ठीक। अब देखिए, तो ये जो पहले हम समझे कि ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल कैसा होता है, तो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल जो है वह कैरेक्टराइज्ड होता है किससे? क्लोरोप्लास्ट विथ वेल डेवलप्ड थाइलाकॉइड एंड ए सेल वॉल विथ ए स्मूथ इनर सरफेस। कंपेनियन सेल कितने तरह के? 3 तरह के। ऑर्डिनरी हो गया, ट्रांसफर हो गया, इंटरमीडिएरी हो गया। ऑर्डिनरी, ट्रांसफर और इंटरमीडिएरी सेल हो गया। अब ऑर्डिनरी कैसा होता है अगर इसको पूछा जाए, ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल, तो यह जो है इसका क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलाकॉइड होता है वो वेल डेवलप होता है, और इनर वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होता है वो स्मूथ इनर सरफेस के साथ होता है। इसका इनर सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। अब ट्रांसफर सेल कैसा होता है, तो ये जो है ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल के ही तरह से होता है, लेकिन इसका जो सेल वॉल होता है ना, जो सिब ट्यूब के तरफ जो सेल वॉल होता है, कंपेनियन सेल मान लीजिए सिब ट्यूब है और ये कंपेनियन सेल है, ठीक, और ये कंपेनियन सेल है। तो कंपेनियन सेल में ये जो सिब ट्यूब के तरफ का जो सरफेस है वो जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप करता है, ठीक है ना, फिंगर लाइक इन ग्रोथ, ठीक। और इस इन ग्रोथ के कारण होता क्या है कि यह जो है प्रॉपर सरफेस, यानी कि ज्यादा सरफेस उपलब्ध कराता है किसके लिए? सल्यूट ट्रांसफर के लिए, ठीक है ना। इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है सल्यूट ट्रांसफर के लिए जो है ज्यादा सरफेस क्या करता है? उपलब्ध कराता है। अब देखिए, द थर्ड टाइप ऑफ कंपेनियन सेल इज इंटरमीडिएरी सेल। किस तरह का है भाई? इंटरमीडिएरी सेल है, और ये क्या करता है? तो इट अपीयर्स वेल स्टडीड फॉर टेकिंग अप सल्यूट वाया साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। इंटरमीडिएरी सेल हैव न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इंटरमीडिएरी सेल हैव न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टिंग देम टू सराउंडिंग सेल्स, particularly to the bundle sheath. Although the presence of many plasmodesmatal connections of surrounding cells is their most characteristic feature in, ठीक है। तो ये जो है बेसिक जो डिफरेंस है, इसके पास जो है इंटरमीडिएरी सेल्स के पास, इंटरमीडिएरी कंपेनियन सेल्स के पास जो है बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं,
जिसके प्लाज्मोडेस्माटा मींस द कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, द ओपनिंग व्हिच कंटिन्यूज द टू सेल्स इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है ना, ऐसा कनेक्शन जो दो सेल्स को कंटिन्यूड करे उसको कहते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के कारण जो है यह जो है सल्यूट को जो है अपने अंदर लेते हैं। तो कंपेनियन सेल की बात हम लोगों ने किया कि कंपेनियन सेल कैसे होते हैं, तो डेंस होता है, साइटोप्लाज्म डेंसली साइटोप्लाज्मिक होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। सिव ट्यूब जो है मेम्ब्रेन के साथ जो है यह जुड़ा रहता है, इसलिए जो है यह सिव ट्यूब को जो है क्या पोषण प्रदान करने का काम करता है, इसीलिए कंपेनियन सेल को एक और नाम से जानते हैं, किससे, नर्स सेल से। तो ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स सेल ऑफ फ्लोएम, तो आप सीधा आंसर देंगे कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल कितने तरह का होता है, तो तीन तरह का कौन कौन सा भाई, तो तीन तरह के कंपेनियन सेल की अगर हम बात करें तो तीन तरह का कंपेनियन सेल जो है कौन कौन सा है, तो तीन तरह का कंपेनियन सेल कौन सा है भाई, तो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल, दूसरा जो है आपका ट्रांसफर सेल्स, और तीसरा जो है इंटरमीडिएट सेल। ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल के बारे में मैंने बताया कि इसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो वेल डेवलप होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो वेल डेवलप होता है। और दूसरी चीज ये है कि इसके थैलाक्वाइड्स वेल डेवलप थैलाक्वाइड्स होते हैं, और सेल वॉल जो है वो स्मूथ इनर सरफेस के साथ होता है, स्मूथ इनर सरफेस के साथ होता है। अब ट्रांसफर सेल करता क्या है, तो ट्रांसफर सेल जो है वह ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल के ही तरह से होता है, लेकिन यह सल्यूट ट्रांसफर में मदद करता है, किसकी सहायता से, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो इन फिंगर लाइक जो है वॉल ग्रोथ जो है वो डेवलप होता है, जिसके कारण जो है सल्यूट ट्रांसफर में मदद करता है। और इंटरमीडिएट जो कंपेनियन सेल्स है, दीज आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कंटिन्यूज सेल्स टू ईच अदर। ठीक है, तो ये तीन तरह के कंपेनियन सेल्स की उपस्थिति आपने देखी। अब देखिए पैटर्न क्या है ट्रांसलोकेशन का, अगर इस पे बात करें कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ट्रांसलोकेशन, तो पैटर्न देखिए ट्रांसलोकेशन का क्या है कि मटेरियल आर ट्रांसलोकेटेड इन फ्लोएम फ्रॉम सोर्स। ठीक है ना, मटेरियल्स आर ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम फ्रॉम सोर्स। तो जो भी मटेरियल जो ट्रांसलोकेट होना है वो फ्लोएम किससे आएगा, तो सोर्स से आएगा। और वह सोर्स क्या है अगर इसकी बात करें तो लीव्स विथ फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी एक्सपोर्टिंग स्टोरेज ऑर्गन सच एज बीट। ठीक है, तो ये देखिए ये है क्या, तो सोर्स क्या है, तो सोर्स वह है जहां पे जो है यह फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, टू सिंक, ठीक है ना, देखिए फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जहां पे बनता है, सोर्स टू सिंक। ठीक है, तो ये जो सोर्स है वहां से जो है एनी ग्रोइंग सॉर्टिंग और मोबिलाइजिंग टिश्यू, सिंक जो है वो जो है ग्रोइंग और मोबिलाइजिंग टिश्यूज को हम सिंक यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखिए यह फ्लोएम, अब एक फिगर के माध्यम से आप बात को समझने का प्रयास करें तो यह जो है फ्लोएम सिव एलिमेंट्स हैं, इसके वॉल जो है देखिए कहीं कहीं परफोरेटेड है और कहीं कहीं जो है प्लाज्मोडेस्माटा की उपस्थिति आप देख रहे हैं। यह जो है कंपेनियन सेल है, सिव ट्यूब के साथ जो है कंपेनियन सेल लगा होगा, आप देखिए ये कंपेनियन सेल है। अब ये जो है सिव ट्यूब एलिमेंट या फ्लोएम एलिमेंट है। ठीक, यह सोर्स सेल है। ठीक है, यह क्या है, सोर्स सेल है जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो इस सोर्स सेल से चला जाएगा कंपेनियन सेल के पास, और कंपेनियन सेल से चला जाएगा कहाँ पे, फ्लोएम के सिव एलिमेंट के पास, और इसी माध्यम से जो है यह इसके पास जाएगा। और जाने के बाद क्या होगा कि यह जो है जहां इसको जाना है वहां पे इनवर्ड जो है मूवमेंट हो गया, यानी कि लीफ से किधर, रूट के तरफ। ठीक, और जहां पे जरूरत है जैसे मान लीजिए स्टोर होना है तो फिर जो है यह मूव कर जाएगा किसमें, सोर्स सेल में। ठीक है, सोर्स सेल में यह मूव कर जाएगा इससे, और वहां पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा या सिंक हो जाएगा। सिंक सेल का मतलब ये हो गया कि स्टोरेज ऑर्गन। ठीक, तो ये देखिए एक्टिव फ्लोएम लोडिंग इनटू सिव एलिमेंट डिक्रीज द सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर इंटर्स एंड हाई टर्गर प्रेशर रिजल्ट्स। ठीक है ना, एक्टिव फ्लोएम लोडिंग इनटू सिव एलिमेंट, ठीक है, डिक्रीज द सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर इंटर्स एंड हाई टर्गर प्रेशर रिजल्ट। तो इसके थ्रू जो है वाटर जो है टर्गर प्रेशर के थ्रू जो है इसके अंदर इंटर करता है। और ये जो है अनलोडिंग है, ये अपलोडिंग है, और दूसरा क्या है, ये लोडिंग है और ये अनलोडिंग है। ठीक है, तो लोडिंग और अनलोडिंग के थ्रू जो है ट्रांसलोकेशन जो है फूड मटेरियल का होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो मटेरियल ट्रांसलोकेटेड इन द फूड मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल जो है वो फ्लोएम के थ्रू जो है ट्रांसलोकेट होते हैं, तो द ट्रांसलोकेटेड सॉल्यूट्स आर मेनली कार्बोहाइड्रेट, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एंड सुक्रोज, और क्या होते हैं, सुक्रोज होते हैं।
इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसलोकेटेड शुगर। कौन से जो है शुगर वो ट्रांसलोकेट होते हैं, अगर इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और सुक्रोज होते हैं, यही जो है ट्रांसलोकेटेड शुगर है। द ट्रांसलोकेटेड कार्बोहाइड्रेट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और क्या है यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फ्लोएम सैप आल्सो कंटेन अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्या करते हैं भाई, अन्य ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, सच एज एमिनो एसिड एंड प्लांट हार्मोन, क्या क्या, एमिनो एसिड और प्लांट हार्मोन को क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं, एज वेल एज इनऑर्गेनिक साल्ट, और क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट है। रेट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द फ्लोएम आर क्वाइट रैपिड, जो फ्लोएम के अंदर जो रेट ऑफ मूवमेंट होता है वह रैपिड हो जाता है, ठीक है। वेलोसिटीज जो है यह दिया गया है, इसको अगर आप जान पाए देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बस इतना आप समझिए कि कौन से मटेरियल ट्रांसलोकेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और सुक्रोज जो है यह ट्रांसलोकेट होता है। क्या है मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन क्या है, तो द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, कौन सी हाइपोथेसिस भाई, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय ई मुंज, किसने किया, मुंज ने किया 1926 में। द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, किसके द्वारा, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बाय मुंज। इट स्टेट्स दैट द फ्लो ऑफ सॉल्यूट इन द सिव एलिमेंट इज ड्राइवन बाय ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक टिश्यूज, ठीक है ना, बिटवीन सोर्स एंड सिंक टिश्यूज। The gradient is a consequence of phloem loading at the source and phloem unloading at the sink. Transport of sugar into and out of the sieve elements is called sieve element loading and unloading, ठीक है ना, loading and unloading. The active loading is the source, बहुत सारी चीजें इसमें जानने की जरूरत नहीं है, आप ये समझिए कि कहां से आएगा, इस फिगर के माध्यम से आप समझिए कि सोर्स सेल से आ जाएगा कंपेनियन सेल के अंदर, कंपेनियन सेल के अंदर से जो है फ्लोएम सेल्स के पास आ जाएगा, और देन जो है इसके बाद यह जो है धीरे धीरे मूव कर जाएगा कहां पे, अपने जहां पे इसको सिंक होना है वहां पे जाके क्या कर जाएगा, ये मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझते रहिएगा इसको। अब जो है आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, अगर एक रिवीजन हल्का सा दें आपको हम, तो हम लोगों ने देखा क्या ट्रांसलोकेशन है, पाथ क्या है ट्रांसलोकेशन का, सिव एलिमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सिव सेल्स जो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कंपेनियन सेल क्या है और कंपेनियन सेल कितने तरह के होते हैं, क्या पैटर्न है ट्रांसलोकेशन का, कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो ट्रांसलोकेट होते हैं, और मैकेनिज्म क्या है ट्रांसलोकेशन का, इसकी हम बात करेंगे। बात हम लोगों ने किया, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत होगी इससे आपको संबंधित, देखिए ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्लास। ये मैं जो है आपको कुछ ऐसा मटेरियल दे रहा हूं जिसके माध्यम से ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके दिमाग में फिड़प रहे हैं, ताकि आप किसी क्वेश्चन को गलत ना करें, ठीक है। तो यह जो है कॉन्सेप्चुअल क्लास है, इतने से आप ये समझ गए होंगे कि ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको यह मेरा प्रयास बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो आप कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक जो है हमारे इस चैनल के पहुंच को बढ़ाइए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का काम आप कीजिए, ठीक। अब इसके आगे जो है कल जो हम लोग पढ़ेंगे तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस और हार्मोन्स, इसको हम लोग देखेंगे कल के क्लास में। तो कल पुनः 10 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।